Water transport. Water transport is the oldest means of transport. Before rail and road transport, goods and the people were transported through water. Water transport जो है वो हमारा सबसे पुराना यातायात का साधन है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. जब ट्रेन और रोड सिस्टम भी डेवलप नहीं हुए थे तब सामान का आना जाना और तब सामान का जो आना जाना या लोगों का आना जाना वो पानी के द्वारा होता था, क्योंकि यात्राएं तो हमेशा से चली आ रही हैं, सब लोग ट्रैवल करते रहे हैं. सामान भी हम, चाहे वो हड़प्पा रहा हो या फिर आज का टाइम हो, हम पानी के द्वारा इधर से उधर सामान भेजते हैं. इवन ब्रिटिश भी हमारे देश में बाय सी ही आए थे. तो पानी में यहाँ पर आपको कंप्लीट द नेम्स ऑफ द मॉडर्न वाटर ट्रांसपोर्ट के नाम दिए जा रहे हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स के उसमें है, मिसिंग वर्ड में है, जिनको आपको कंप्लीट करना है. तो पहला हमारा है सबमर्सिबल. ये पानी में चलने वाली एक मशीन है. इसके द्वारा सामान का, भारी सामान का आना जाना होता है, वो है सबमर्सिबल. फिर क्रूज लाइनर है जिसके द्वारा लोग शिप में, आप मूवीज में देखते हैं लोग इधर से उधर आना जाना जो करते हैं, घूमने जाते हैं, तो वो क्रूज लाइनर होते हैं जिनके द्वारा, जैसे हमारी रोड पे बस होती है, ट्रेन होती है, ठीक है, वैसे ये क्रूज लाइनर होते हैं. फिर आपका ये है बाथी स्कार्फी. ये आपका लोडिंग के लिए काम आता है. जो विदेशों से हम बहुत ही ज़्यादा हैवी मशीन्स मंगाते हैं या जो और भी सामान हमारे आते हैं वो इनसे द्वारा आता है, वो है बाथी स्कार्फी. फिर है आपका इलेक्ट्रिक फेरी. ये भी आपका मतलब ट्रांसपोर्टेशन, पीपल ट्रांसपोर्ट में काम आता है. हूवर क्राफ्ट में भी आप, ये लोग फिश पकड़ने के काम आते हैं. ये फिशिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं हूवर क्राफ्ट, और लोग थोड़ी देर के लिए इंटरटेनमेंट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं. फिर हाइड्रोफॉयल है. हाइड्रोफॉयल आपका जो है ये भी यात्रा के ही उद्देश्य से यूज़ हो रहा है. ये है आपकी सबमरीन, जिसको आप पनडुब्बी कहते हैं. ये समुद्र की सतह पर चलती है और ये सुरक्षा के काम आती है. पानी से जो हमारी देश की सीमाएं जुड़ी हुई हैं एक देश से दूसरे देश, मान लीजिए जैसे कि श्रीलंका है या इधर हमारा पाकिस्तान है, जहाँ भी समुद्री एरिया से हम जुड़े हुए हैं, तो ये समुद्र के अंदर की जो मतलब कि कोई दुश्मन इंटरनल अटैक हम पर ना करे, उसके लिए सबमरीन पनडुब्बी का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें हमारे नौसेना के लोग रहते हैं और वो देश की रक्षा करते हैं. आज के समय में तो सबमरीन ऐसी भी आ चुकी हैं जिनके द्वारा हम पानी के अंदर ही लड़ाई भी कर सकते हैं. फिर आपकी मोटर बोट आती है जो एक ये नदियों में चलते हैं मोटर बोट. बाकी ये हूवर क्राफ्ट है, हाइड्रोफॉयल है, इलेक्ट्रिक फेरी है, ये सब समुद्रों के लिए यूज होता है. यस, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और इनके बारे में आज हम जानेंगे. पहला है यूज्ड टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक जो आता है, भूकंप जो आता है, वो कितनी तीव्रता का आता है, कितनी तेजी थी उसमें. आप न्यूज में सुनते होंगे कि 4.6, 3.2 नंबरिंग में बताते हैं. वो इसी यंत्र के द्वारा, जहाँ से ही भूकंप स्टार्ट होता है, जहाँ पर मेन सेंटर होता है, वहाँ पर इसको अर्थ के पास लगाया जाता है और फिर इसमें नंबरिंग होती है. उसके अकॉर्डिंग ये बताता है कितनी तीव्रता का वो अर्थक्वेक आया था. तो इसका इंस्ट्रूमेंट का नाम है सीस्मोग्राफ. ठीक है. सेकेंड है यूज्ड टू वॉच ऑब्जेक्ट इन स्पेस. स्पेस में ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, यानी धरती पर रहकर हम चांद में क्या हो रहा है, कौन से ग्रह हैं, कैसे राउंड अप कर रहे हैं, उनका सारा कुछ विश्लेषण जो करते हैं वो है आपका. सेकेंड नंबर में आपका आता है टेलीस्कोप. टेलीस्कोप के द्वारा हम अंतरिक्ष में देख सकते हैं. यूज्ड टू मेजर यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेयर में ना प्रेशर होता है जिसकी वजह से गर्मी, सर्दी और हवाएं, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं. आप जब ज्योग्राफी पढ़ोगे
तब आपको पता चलेगा। तो उसमें प्रेशर कितना ज़्यादा है, जैसे जिस दिन हम कहते हैं ना उमस बहुत ज़्यादा हो रही है, उस दिन क्या होता है हमारा एटमॉस्फेयर पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उमस हो जाती है। तो वो चीज़ जो चेक करी जाती है, जैसे हम बीपी चेक करने के लिए बीपी मशीन का यूज़ करते हैं, वैसे ही एटमॉस्फेयर का प्रेशर चेक करने के लिए हम बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। बैरोमीटर, BAROMETER, बैरोमीटर। फोर्थ होगा यूज्ड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। सबको पता है बॉडी का टेम्परेचर आप कैसे पता करते हो, इट इज अ थर्मामीटर। यूज्ड टू चेक प्योरिटी ऑफ मिल्क, दूध की शुद्धता। दूध में शुद्धता कैसी होगी, पानी, कितना पानी मिला है, इस बात को चेक करने के लिए लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। सबको पता है लैक्टो दूध का एक नाम है, एक साइंटिफिक नेम है। लैक्टोजीन आता है, बहुत सी चीजें आती है जो लैक्टो करके होती हैं, वो सब दूध से रिलेटेड चीजें होती हैं, इसलिए इसका इंस्ट्रूमेंट का नाम भी लैक्टोमीटर है। हम इसे दूध में डालते हैं और फिर इसका पारा बढ़ता है और जितनी दूर तक वो जाता है कुछ ऐसा इसको मेजर किया जाता है कि कितना पानी इसमें था, पता चल जाता है इसमें कितना पानी है, आधा लीटर पानी है या कितने % पानी है, ऐसा कुछ ही मेजरमेंट में बताता है। बट ये पानी चेक करता है दूध में कि कितना शुद्ध दूध है, या जितना शुद्ध होता है बस उतने तक जाता है और बताता है कि 1 लीटर दूध में 1.25 लीटर पानी मिला हुआ है, ऐसे कुछ ये बताता है हमें। ठीक है, इसके बारे में आप लोग सर्च करोगे और पता करना कि लैक्टोमीटर कैसे यूज किया जाता है, क्या करता है। ओके, दूध की शुद्धता कैसे चेक करता है। 6 नंबर है यूज्ड टू मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स। जो बहुत छोटे छोटे हमारे बैक्टीरिया हैं, बहुत छोटी छोटी हमारी बहुत ही ऐसी चीजें जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको चेक करने के लिए, मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट्स को चेक करने के लिए, बहुत छोटी चीजों को चेक करने के लिए इसका यूज होता है, लाइक बैक्टीरिया एंड अदर थिंग्स। वो है आपका, इसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रो, MICROSCOP। फिर है यूज्ड टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। जो हम शोर सुनते हैं वो कितना तेज था, कितना तेजी से वो बज रहा है, उसको चेक करने के लिए ऑडियोमीटर का यूज किया जाता है। हमारा शरीर कितना उच्च साउंड सुन सकता है, इस बात की चेकिंग इसी से होती है। और उससे ज़्यादा जब हाई साउंड हम सुनते हैं तो बहरे होने का, हार्ट अटैक होने का, बहुत चीज़ों का खतरा बढ़ता है। इसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा पता किया जाता है कि एक आदमी को कितना साउंड सुनना चाहिए। या आप कभी नॉइज पोल्यूशन पढ़ोगे तो इसी इंस्ट्रूमेंट से चेक होता है कि कितना नॉइज पोल्यूशन इस पूरे दुनिया पर या पूरी अर्थ पर है, ये इंस्ट्रूमेंट बताता है। फिर आपका 8 नंबर है यूज्ड टू मेजर स्पीड ऑफ विंड। ये समुद्र के क्षेत्रों में जहां पर वो विंड मिल होती है ना, विंड मिल सबको पता है कैसी होती है, वहां पर कितनी स्पीड से हवा चल रही है, ठीक है, उसको चेक करने के लिए ये लगाया जाता है, जिससे पता चलता है जब ये बहुत तेज से घूमता है तो इसमें नंबरिंग होने लगती है और पता चल जाता है कि इतनी मीटर रफ्तार से। कभी कभी आप न्यूज़ में सुनते हो, मौसम वाली जो न्यूज़ आती है वहां पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, कहीं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने लगी। अधिकतर जहाँ तूफान आने होते हैं वहां पर हवा की वो बताई जाती है कितनी तेजी से वो चल रही है। ठीक है, तो ये चीज वहां पर इसको यूज करते हैं, इसको एनीमोमीटर बोलते हैं। ये वाला सबको पता है। यूज्ड टू एग्जामिन हार्ट एंड लंग्स, इसके द्वारा हार्ट और लंग की वॉइस सुनी जाती है, चेक किया जाता है, इसको देखा, इससे जब हार्ट बीट डॉक्टर सुनता है, डॉक्टर को पता होता है कितनी हार्ट बीट होनी चाहिए, तो अगर उतनी हार्ट बीट है तो इंसान हेल्दी है, उससे कम होती है तो इंसान हेल्दी नहीं है, उससे बहुत तेज है तो वो भी नुकसानदायक है, हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये है आपका स्टेथोस्कोप। अभी हमने कल एसएससी में भी पढ़ा था, डॉक्टर यूज करते हैं, इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, जिसको आप हिंदी में बोलते हो आला। डॉक्टर ने आला लगाया था, आला नहीं होता है, वो स्टेथोस्कोप होता है। फिर है आपका यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी। वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में कितनी नमी है, इसको चेक करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है।
ठीक है, यानी हमारे यहाँ बारिश हुई थी जितनी भी, अब आप देख रहे हो इस वक्त हल्की ठंड पड़ने लगी है, तो नमी की मात्रा जब ज्यादा होती है फिर ठंड पड़ना जल्दी शुरू हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। इस वक्त नॉर्मल पंखा भी लोग बंद करने लगते हैं, दिन में भी हल्की सी ठंड लगने लगी है, तो इसके द्वारा ही चेक होता है कि नमी कितनी है। आप कभी मोबाइल पर जहाँ पे वेदर चेक होता है वहां पर चेक करना, ड्रॉप बना होता है उसके आगे ह्यूमिडिटी लिखा होता है और वहां पे नंबरिंग लिखी होती है कितने % ह्यूमिडिटी है। ठीक है, तो ये ही वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा चेक करके ये अपडेट दिया जाता है कि कितने % की ह्यूमिडिटी है, क्योंकि ह्यूमिडिटी को % में निकाला जाता है। तो ये है हाइग्रोमीटर। तो प्लीज इन इंस्ट्रूमेंट्स के नाम जान के रखिए, आगे इनके जरूरत होती है हमें पढ़ाई करने में।